तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन स्थल तक भी पहुंचेंगे। संबोधन स्थल पहुंचकर वो वहां पर भावनगर को जो सीएनजी टर्मिनल की सौगात दी जा रही है। सीएनजी टर्मिनल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि ये दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल होने जा रहा है, जहां पर पीएम लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, इसीलिए इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि उस दौरान विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब ये एमओयू साइन हुआ था जो ग्लोबल समिट गुजरात में कराया गया था और उसमें ये एमओयू साइन किया गया था कि यहाँ पर सीएनजी टर्मिनल बनाया जाएगा। सीएनजी टर्मिनल का मतलब है कि इस बंदरगाह पर जो बाकी जगहों से टैंकर के जरिए सीएनजी लाई जाएगी वो यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू देश के बाकी राज्यों में, बाकी इलाकों में भेजी जाएगी। इसीलिए ये टर्मिनल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और देखिए इसके बनने से क्या होगा, रोजगार भी किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा। तो सीएनजी टर्मिनल है, यहाँ का बंदरगाह है, भावनगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये यहाँ का दक्षिणी अरेबिया का इधर का जो है बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से सारी चीज़ें बंदरगाहों तक पहुँचानी, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्क्रैप का मार्केट है शिप को लेकर, वो भी यहीं से चलता है। तो देखिए अभी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है और दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी के उस काफिले की, और जो दूसरी तस्वीर है वो आप पीएम के देखिए रोड शो में किस तरीके से वहां पर लोग मौजूद हैं जो उनका बड़ा ही खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। तो भावनगर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और देखिए वहां पर किस तरह से जो गुजरात की सांस्कृतिक झलक है वो भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है जिधर से निकल रहा है वहां बीच बीच में मंच भी बनाए गए हैं। उन मंचों के ऊपर जो वहाँ के लोक कलाकार हैं वो वहाँ की संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये नवरात्रि का वक्त है और ऐसे में गरबा बड़े जोर शोर के साथ गुजरात के अंदर किया भी जाता है। तो वो झलक भी इन रास्तों के ऊपर जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं वहाँ दिखाई दे रही है। दो तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जो उनको देखने के लिए उनके चाहने वाले खड़े हैं, जनता खड़ी है, उसका किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये पीछे आपको मंच दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको कहा था जिधर से ये काफिला निकल रहा है बीच बीच में मंच बनाए गए हैं जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस गाड़ी के ऊपर आपको गुलाब के फूल की पंखुड़ियां दिखाई देंगी क्योंकि वो जिधर से गुजर रहेंगे। देखिए गाड़ी के ऊपर फूल जो है वो लोगों ने जो बरसाए हैं, गुलाब की वो पंखुड़ियां आपको दिखाई दे जाएंगी क्योंकि ये लोगों का स्नेह है, प्रेम है कि मेरा नेता जब बीच से निकल रहा है। ये अलग जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के साथ, बड़ा पुराना ये रिश्ता और उसी स्नेह, उसी प्रेम भाव के चलते जो लोग वहां पर पहुंचे हुए वो हाथों में फूलों की पंखुड़ियां लेकर आए कि जब मेरा नेता बीच से निकलेगा तो उसके ऊपर यूं फूलों की बरसात करके अपने स्नेह को प्रदर्शित मैं कर पाऊं। अब ये तस्वीर आपके सामने जहां बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। ये पीछे मंच है जहां पर जो लोक कलाकार हैं वो मौजूद है और ये इंतजार सुबह से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भावनगर पहुंचे हैं और ये 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है, लेकिन इस एक झलक के लिए वहां जो लोग हैं सुबह से कतारबद्ध होकर खड़े थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे और उनकी एक झलक भर वो देख पाए। मोदी मोदी के यहाँ पर नारे लगते हुए जिधर से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं वहां पर सुनाई दे रहे हैं। देखिए गाड़ी के अंदर से कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बड़ी ही अहम तस्वीरें हैं गुजरात के लिहाज से और बड़ी ही अहम तस्वीरें हैं इस लिहाज से कि किस तरीके से आने वाले समय में गुजरात का विधानसभा चुनाव होना है जिसकी सीधी सीधे कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। भले ही नरेंद्र मोदी अब गुजरात के मुख्यमंत्री ना हो, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका जुड़ाव
कैसे गुजरात के साथ बना रहा है। और सिर्फ उनका नहीं, यहाँ की जनता जब जब पीएम आते हैं तब तब खुली बाहों से उनका स्वागत करती है। और शायद यही डर है, यही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, विरोधी खेमे में किस तरीके से चिंता खड़ी करती है कि यहाँ के गढ़ को भेदना उतना भी आसान नहीं है जितना कि विपक्षी पार्टियां सोचती रही हैं। आम आदमी पार्टी 340 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करती है, उधर कांग्रेस देखिए पिछली बार तो अच्छा प्रदर्शन रहा लेकिन लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, ना ही निकाय चुनाव में। तो इतना आसान नहीं है क्योंकि ये न सिर्फ बीजेपी का गढ़ है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गढ़ है, जहां से उन्होंने राजनीति की क सीखी है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, यूं तो आप देख रहे हैं, हम काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें यहाँ की राजनीति से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। आज नरेंद्र मोदी आपके गुजरात के सीएम नहीं है लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब जब आते हैं तो कैसा जुड़ाव महसूस करती है? बहुत बढ़िया जुड़ाव, ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं लेकिन हमारे परमात्मा है। जो परमात्मा आने का कैसा लगता है वैसा ही हमें ऐसा क्यों है कि आज भी उतना क्रेज बना हुआ है? विरोधी तो यहाँ पर आकर हुंकार भर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आते हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल भी आते हैं लेकिन उसका यहाँ कुछ नहीं होगा। भावनगर में तो कुछ ही नहीं होगा। बार बार आए, 1000 बार आए। आप अपने छोटी बच्ची को लेकर आए हैं, आपकी पोती है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? आपने तो उस दौर भी देखा होगा जब सीएम रहे होंगे और आज पीएम है, कैसे देखते हैं? हमने तो सीएम को उसी तरह देखा है, पहले जैसे थे ऐसे उनका बर्ताव वैसा ही है जैसा पहले था। विकास के मामले में कैसा है अगर हम कहें कि इसको भारत माता की जय बोलना है? अच्छा, भारत माता की जय। यही फ्रेज है। कैसा विकास देखते हैं आप गुजरात में? अरे बहुत विकास देखा है हमने नरेंद्र भाई का, बहुत बहुत सारा विकास है ही नहीं, इससे अच्छा विकास है ही नहीं। एक बार गरबा खेल के दिखा दीजिए, एक बार ये देखिए, आप लोग गरबा खेल के दिखा दीजिए एक बार गुजरात। हाँ, ये अरे अम्मा ये देखिए, तो आज जो गरबे की रौनक है गुजरात में और बढ़ गई है। और मैं यहाँ पर अभी थी तो यहाँ पर जो गरबे के गाने हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बना दिए गए हैं कि झूम रहा है गुजरात, घूम रहा है गुजरात, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बार नवरात्रि के इस पावन पर्व पर गुजरात में है। गरबा जो यहाँ पर बड़ा ही फेमस है, जहाँ से ना सिर्फ गुजरात के लोग बल्कि देश भर के, दुनिया भर के लोग यहाँ शिरकत करने के लिए आते हैं। आज उस गरबे की रौनक बढ़ गई है। मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से गुजरात को आप 3 लिहाज से देखिए, संस्कृति के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और अपनी परंपराओं के लिहाज से। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखेंगे तो कहीं की सबसे विकसित चीजें अगर किसी राज्य के पास है तो वो गुजरात के पास ही। हम तो आपके भी आभारी है कि आपने पीएफआई पर केंद्र की पाबंदी के बाद अब राज्यों का भी एक्शन शुरू हो चुका है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार ने यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया, पीएफआई पर बैन के लिए आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित पीएफआई पर यूएपीए एक्ट के तहत होगा एक्शन। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। पीएचक्यू ने पुलिस को हाई अलर्ट कर रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर 5 साल